सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे काफी बेहतरीन स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूंगा जो कि कॉम्बिनेशन है बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई का, जो कि काफी सिंपल होने वाला है, काफी इजी होने वाला है यूज करने में और साथ ही साथ काफी हाई सक्सेस रेट आपको ये दिला सकता है अगर आप इस स्ट्रेटजी को करेक्टली यूज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टेप्स में आपको इस स्ट्रेटजी के सेटअप करने का मैं आपको बताऊं, दो इंडिकेटर्स का हम यूज करेंगे। फर्स्ट है बॉलिंजर बैंड एंड नेक्स्ट हमारा आरएसआई। तो गाइस, इन दोनों इंडिकेटर्स को आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शंस में जाने के बाद आपको चार्ट के ऊपर ये दोनों इंडिकेटर अप्लाई कर लेना है। अगर आप बॉलिंजर बैंड के स्ट्रेटजी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप काफी लकी हैं, बिकॉज आज के इस स्ट्रेटजी में मैं आपको कंप्लीट बॉलिंजर बैंड के साथ साथ आरएसआई का जो कॉम्बिनेशन है, कैसे आपको हाई सक्सेस ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटीज है फाइंड करने में हेल्प करेगा, वो आप कंप्लीट आज सीखने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप जैसे ही इन इंडिकेटर्स को अप्लाई कर लेंगे अपने चार्ट के ऊपर, देन आपको सबसे पहले मैं बॉलिंजर बैंड के बारे में बता दूं। बॉलिंजर बैंड के अंदर आपने देखा होगा कि जो मिडिल लाइन लेवल है वो आपका होता है मूविंग एवरेज लेवल्स। अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर जाएंगे बॉलिंजर बैंड के सेटिंग्स के अंदर, तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स में 20 EMA जो मूविंग एवरेज है वो शो होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई है बॉलिंजर बैंड एंड इसके अंदर मैं अगर सेटिंग सेक्शंस में आपके सामने जाता हूँ, इनपुट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे लेंथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं ये आपको इसी तरीके से रहने देना है, सेम एज आरएसआई के डिफॉल्ट सेटिंग्स को आपको रहने देना है, राइट। एंड अपर बैंड और जो लोअर बैंड है, इनके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो अपर एंड लोअर जो लाइंस हैं, ये जो आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। नाउ आरएसआई के अंदर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आरएसआई के अंदर आपने देखा होगा कि हम अबव 70 ओवरबॉट का लेवल है एंड बिलो 30 ओवर सोल्ड का लेवल है। एंड इसी के साथ साथ हम आरएसआई को एज ए स्ट्रेंथ, एज ए डाइवर्जेंस, हम हर तरीके से आरएसआई को यूज करते हैं। तो आगे हम कंप्लीट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो हम सीखने वाले हैं। तो आज का ये स्ट्रेटजी जो है मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रेटजी होने वाला है मीन रिवर्सन स्ट्रेटजी, राइट। मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी क्या है, मैं उसके पहले आपसे बात कर लेता हूं। सबसे पहले मीन का मतलब है एवरेज एंड रिवर्सन का मतलब है रिटर्निंग टू। रिटर्निंग टू कहाँ पे, मूविंग एवरेज के ऊपर। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में, या फिर मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है, मार्केट हमेशा अपने प्राइस को एवरेज करने के लिए मूविंग एवरेज के नियर बाई प्राइस जो है वो ट्रेड करने जाता है, रिटर्न होता ही होता है। सो गाइस, मैं आपसे आज बात करूंगा कि किस तरीके से हम रिवर्सल्स पे एक बॉलिंजर बैंड की हेल्प से एक एग्जैक्ट जो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है हम कैसे फाइंड करेंगे, एंड आरएसआई की हेल्प से स्ट्रेंथ या फिर ओवरसोल्ड ओवरबॉट या फिर डाइवर्जेंस की हेल्प से हम कैसे एक काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज, ये प्रैक्टिकल जो चार्ट है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट के ऊपर मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, जो फर्स्ट स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा जो कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट के एरिया में जहां पे हमें प्राइस मिलता है, वहां पे हमें क्या होता है कि वहां पे हमें बॉलिंजर बैंड की हेल्प से ट्रेड मिल सकता है। अगर आप एज ए कॉम्बिनेशन किसी प्राइस एक्शन को भी हेल्प में लेते हैं, कैंडलस्टिक को हेल्प में लेते हैं, तो वो काफी अच्छी ट्रेड आपको फाइंड हो सकता है, राइट। तो गाइस, आप देखेंगे कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस जो बॉलिंजर बैंड का लोअर लाइन है, जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे प्राइस एक्शन ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। एंड हम जो स्ट्रेटजी पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी, यानी कि मूविंग एवरेज तक प्राइस रिवर्स होगा ही होगा, एवरेज करने प्राइस जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के लेवल पे प्राइस वापस से यहाँ पे ट्रेड करने गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस का जो लोअर लेवल है बॉलिंजर बैंड का, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म्स हुए एंड यहाँ पे आरएसआई का लेवल अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे 28 का लेवल है, यानी कि बिलो 30 का लेवल है। एंड यहाँ से मुझे रिवर्सल्स मिला, जो कि वापस से मुझे यहाँ पे प्राइस मिला है, राइट। इसी एग्जाम्पल्स को हम और भी देखने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि इस लेवल पे भी प्राइस का ऊपर बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले आप कई जगहों पे फेक चीजों से बचना है, फेक जो इंडिकेशंस हैं उससे आपको बचना है। कई बार आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस जो है वो वापस रिवर्स करने आ तो रहा है, बट यहाँ पे आरएसआई का मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज कि आरएसआई जो है इस लेवल पे जो है वो यहाँ पे मिडिल पे ट्रेड कर रहा है।
यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे इस लेवल पे RSI ने इंडिकेट किया, जो कि ओवर बॉट के एरिया पे यहाँ पे प्राइस गया एंड यहाँ से मुझे देखो काफी अच्छा रिवर्सल्स देखने को मिला है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और पीछे आकर के अगर प्राइस को देखता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है RSI का, बट यहाँ पे आप देखो कि बॉलिंजर बैंड ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट टिल प्राइस जहाँ से ड्रॉप कर रहा था, आप यहाँ पे मैं अगर बॉलिंजर बैंड RSI का वेट करता हूँ ना, बॉलिंजर बैंड के साथ साथ RSI का यहाँ पे लेवल पे मैं अगर वेट करता हूँ 32-30 के नियर बाई प्राइस, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला एंड वापस से मूविंग एवरेज के नियर बाई प्राइस अगर रिवर्स होता है यहाँ पे, तो मुझे रिटर्निंग टू रिवर्सल एज ए एवरेज मुझे यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड कैप्चर हो सकता था। मैं थोड़ा और पीछे आकर के आपको एग्जांपल और दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जांपल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है बॉलिंजर बैंड का, ये काफी बार मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे जो RSI है वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे रहा, बट RSI का इस लेवल पे मुझे काफी अच्छा सपोर्ट है। इस लेवल पे मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिला, जहां से मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था एज ए कंफर्म ट्रेड। एंड उसी तरीके से अगर मैं और भी आपको पीछे आकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट, सो गाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एज ए डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल देता हूँ। डाइवर्जेंस में आप देखो कि यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल एंड यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल, आप देखोगे प्राइस का ये क्लोजिंग कैंडल है एंड बट RSI के अंदर मैं अगर आपसे बात करूँ तो RSI के अंदर मैं आपको थोड़ा सा मोमेंट RSI के अंदर जो डाइवर्जेंस है वो शो करने की कोशिश कर लेता हूँ। सी यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, प्राइस का मूवमेंट जो है वो काफी तेजी से यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नीचे की तरफ है एंड यहाँ से RSI का डाइवर्जेंस मुझे ऊपर मिला है। चलिए डाइवर्जेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं क्या और डाइवर्जेंस आपको फाइंड करने के दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए मैं आपको और भी डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार होगा कि प्राइस का अगर ओवरसोल्ड ओवर बॉट एरिया नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको RSI का डाइवर्जेंस काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके ट्रेडिंग में। यहाँ पे काफी बिग मूवमेंट है एंड यहाँ पे डाइवर्जेंस की मैं आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे RSI का डाइवर्जेंस काफी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। आप इस लेवल पे देखोगे तो डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस मुझे इस लेवल पे मिल रहा है। इस लेवल से लेकर के डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया था। ये जो लेवल है ना, आप देखो यहाँ पे कितनी बेहतरीन डाइवर्जेंस आपको देखने को मिली है, राइट। ये जो एरिया है ना प्रॉपर, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखो RSI का डाइवर्जेंस काफी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे डाइवर्जेंस आने के बाद प्राइस ने आप देखो बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है प्राइस। उसके बाद रिवर्सल का जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है आप देखोगे काफी अच्छा मूवमेंट आपको लेवल पे मिला हुआ है। तो गाइस इस तरीके से आप RSI के अंदर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स है आप उनको फाइंड कर सकते हो, आप रिवर्सल्स को, डाइवर्जेंस को फाइंड कर सकते हो और इस तरीके से आप एज ए मीन रिवर्सन ट्रेड आप जो है रिवर्सन ट्रेड आप इजीली कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके ट्रेडिंग के एक्यूरेसी को और भी ज्यादा एक्यूरेट करने में। एंड ये बॉलिंजर बैंड विथ RSI का स्ट्रेटेजी काफी पावरफुली काम करता है चार्ट के ऊपर। सो आई होप सो गाइस कि ये स्ट्रेटेजी, ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने रिव्यूज दे सकते हैं एंड अदर टॉपिक्स पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से न्यू स्ट्रेटेजी के साथ मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।